एक ऐसी बोल्ड प्रिडिक्शन करनी है कोई रॉयल रंबल से रिलेटेड। ठीक है, मैं करता हूँ। रोंडा राउजी इज नॉट कमिंग एट रॉयल रंबल। आई नो पीपल आर लाइक कि हाँ भैया रोंडा राउजी तो आ ही रही है, बट आई एम सेइंग दैट शी इज नॉट कमिंग। दैट इज माई बोल्ड प्रिडिक्शंस। अगर मतलब सही हो गई तो भाई मजा है, गलत हो गई तो भाई बोल्ड थी। अरे बोल्ड प्रिडिक्शन का मतलब ही यही होता है। तो क्या सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। भाई बोल्ड छोड़ो, WWE वाले तो वाइल्ड प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। BT स्पोर्ट जहां पे WWE एयर होती है, उनके इंस्टाग्राम हैंडल ने 6 वाइल्ड प्रिडिक्शंस निकाली, एंड जिसमें से एक प्रिडिक्शन क्या थी पता है आपको? यस, फॉर द फॉरबिडन डोर। और उन्होंने लिखा था कि रेनमेकर काजुचिका ओकाडा किक्स डाउन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डोर मेटाफर्स एंड फॉलोज इन द फुटस्टेप ऑफ AJ स्टाइल्स बाय मेकिंग हिज WWE डेब्यू इन द रॉयल रंबल। बेसिकली जिस तरह से AJ स्टाइल्स के कदमों पर चलकर काजुचिका ओकाडा हमें रॉयल रंबल में डेब्यू करते दिखाई दे सकते हैं। नाउ द थिंग इज, आपने कह दिया है, इसका मतलब डेफिनेटली नहीं होने वाला है। आई मीन कम ऑन, लाइक अगर WWE को करना भी होता काजुचिका ओकाडा का, तो भाई वो AJ स्टाइल्स की तरह ही सरप्राइज रखते। ये नहीं कि अरे हम आपके टीवी पर आते तो क्या आप एक आर्टिकल बनाओगे जिसे प्रोबेबली कोई पढ़ने वाला है और उसमें हमारा सरप्राइज स्पॉइल कर सकते हो? प्लीज प्लीज देखो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देने वाला हूँ, कर देना। एंड आई एम नॉट सेइंग कि कोई खुश नहीं होने वाला है इस डेब्यू को देखकर, अपार्ट फ्रॉम NJPW फैंस, बिकॉज हो सकता है कि अगर वो WWE भी फॉलो कर रहे होंगे तो उन्होंने शिंसुके नाकामुरा का करियर भी फॉलो किया ही होगा। बट एट द सेम टाइम ओकाडा एंट नाकामुरा ब्रो। बट इन ऑल सीरियसनेस भाई, जिस तरह से टैग टीम्स ने घेरी हुई है ना मेंस की रॉयल रंबल, भाई मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स को अगर मौका मिल गया ना, वही सबसे बड़ा सरप्राइज है। काजुचिका ओकाडा तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अभी देखो इन्हीं की बात चलिए तो रे मिस्टीरियो ने रिसेंटली क्या बताया। देखो मतलब एक होता है ना कि आप रॉयल रंबल के लिए क्यों एक्साइट होते हो, मिस्टीरियोस का रॉयल रंबल के लिए एक्साइट होने का अलग ही फंड है। हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों में कैसे मिस्टीरियो अपने बेटे को एलिमिनेट किए, देन बेटे ने बाप को एलिमिनेट करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हो पाया। एंड मिस्टीरियो ने बेसिकली ये बताया कि देखो अगर मेरे को रॉयल रंबल में मेरे बेटे ने एलिमिनेट किया मुझे, तो क्या होगा, मैं उसकी गाड़ी की चाबी उससे ले लूंगा 1 महीने के लिए और वो गाड़ी नहीं चला पाएगा 1 महीने के लिए। वाह क्या स्टिपुलेशन है बाप बेटे के लिए। मतलब ये दोनों ये नहीं सोच रहे मिलके कि भाई हम दोनों ओमोस के आगे टिक भी पाएंगे या नहीं, बिकॉज एज फार एज आई एम थिंकिंग, मेरे को तो लग रहा है ओमोस एक ही पंजे में दोनों सुपरस्टार्स को बाहर फेंक देगा। तो वो गाड़ी की चाबी जो है ना, हटाना मत भाई, गाड़ी की चाबी की जरूरत पड़ेगी आपको रंबल से जाने के लिए। नहीं सीरियसली, मतलब ये क्या है यार, है गाड़ी की चाबी ले लोगे तुम उसकी। वो बंदा पहली बात तो लगता भी नहीं है किसी एंगल से कि गाड़ी चलाता होगा, और ये भी बोल दिया कि उसे जहां जाना होगा वो उबर से जा सकता है। वाह क्या लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, ये नहीं बोला कि मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, नहीं उबर से जा सकता है। हाँ भैया, हम कहाँ समझेंगे बड़े आदमियों के शौक। ओ भाई अगला ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड। भाई ब्रॉक लेसनर इज WWE चैंपियन एंड WWE को भी ये चीज समझनी चाहिए। एंड द वे दे आर अनाउंसिंग ब्रॉक लेसनर की डेट्स और वो न्यूज बन जाती है इज जस्ट अमेजिंग एंड एट द सेम टाइम वेरी डिस्टर्बिंग। वो यूनिवर्सल टाइटल रेन याद आ जाता है ब्रॉक लेसनर का कि किस तरह से वो साल में 2 ही बार दिखते थे। तो हम ऐसा तो डेफिनेटली इस बार भी नहीं चाहते, बट द बेस्ट पार्ट इज कि उनकी डेट्स धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू जो होने वाला है उसमें भी हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिलने वाले, साथ ही साथ उसके बाद वाली रॉ जो होगी उसमें भी देखने को मिलेंगे, रेसलमेनिया से पहले की जो स्मैकडाउन होगी उसमें भी देखने को मिलेंगे। एंड आई एम लाइक भाई वो WWE चैंपियन है, ऐसे अनाउंस क्यों कर रहे हो? वो हर रॉ स्मैकडाउन में नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, रॉ स्मैकडाउन छोड़ो, एक शो में लाइक हर रॉ में हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो फिर रोड टू रेसलमेनिया का फायदा क्या भाई? उससे ज्यादा तो बंदा रॉयल रंबल से पहले दिख गया। ये चीज मेरे को थोड़ी वियर्ड लगी है भाई। अगर रॉयल रंबल की बात चलिए तो रॉयल रंबल के प्रिडिक्शंस देखो हम लोग कैसी करते हैं, हम लोग थोड़ी समझदार वाली प्रिडिक्शंस करते हैं ना, जैसे बिगी। नो आई एम किडिंग। बट हाँ, अगर आपको नहीं पता कि अगर बिगी रॉयल रंबल जीतेगा तो मेरा क्या चैलेंज है, तो ऑफ कोर्स मेरी बिगी वाली वीडियो जरूर देखना। ऊपर आई बटन पर आपको डेफिनेटली उसका लिंक मिल जाएगा, और आई बटन का लिंक कहाँ मिलेगा वो मेरे को नहीं पता। बट सेथ रॉलिन्स से जब पूछा गया उनके प्रिडिक्शंस के बारे में, तो बेसिकली वुमेन्स के लिए तो उन्होंने धोखा ही दे दिया। मतलब एक तो तुम्हें बेली ने अपने शो में बुलाया, वहां पे तुम्हारा आइकॉनिक हंसी वाला मोमेंट वायरल हुआ, और तुमने बियांका बिलेयर को पिक किया। लाइक क्यों? ये तो स्ट्रेट धोखा है। बट देन जब उनसे मेल सुपरस्टार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं मेल सुपरस्टार्स में चाहता हूं कि एक ऐसा बंदा जिसके कोई चांसेस नहीं लग रहे हो वो आए और जीत जाए, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा और उसमें मजा आएगा देखने में। लेकिन अगर फिर भी पिक करना होगा तो वो पिक करेंगे फिन बैलर को, चैट गेबल को, मैट रिडल, रैंडी ऑर्टन एंड मॉन्टेस फोर्ड। यस, ही सेड चैट गेबल एंड मैट रिडल
and Montez Ford. Nothing wrong with it. See, I am saying is कि अगर एल्बर्टो डेल रियो जीत सकता है रॉयल रंबल तो कोई भी जीत सकता है. There is nothing wrong with it. बट अगर कोई स्मार्ट बंदा होता ना, वो अपना नाम लेता ताकि वो रॉयल रंबल के लिए लोगों को और हाइप कर दे कि अरे ये बंदा भी चैंपियनशिप के बाद रॉयल रंबल में भी घुसेगा, अब मजा आएगा देखने में. बट चलो कोई बात नहीं. आई होप कि आपकी विश पूरी ना हो और बियांका बेलेयर रॉयल रंबल ना जीते. इट शुड बी बेली. एंड फाइनली रैंडी ऑर्टन के बारे में. भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में सबसे बड़ी चीज हमें पता चली, सबसे अच्छी चीज उन्होंने फाइनली अपने रिटायरमेंट के रिलेटेड चीजें बताई. उन्होंने कहा कि अगर मैं अपनी रिटायरमेंट की बात करूं तो मेरे को लगता है कि 10 साल तक और मैं लड़ सकता हूं. एंड इफ इट इज ट्रू देन यस, वो कर दीजिए आप अपने रिक फ्लेयर के 16 टाइम चैंपियनशिप रिकॉर्ड को. बिकॉज जिस तरह से रैंडी ऑर्टन का चल रहा है, अगर वो 2-3 साल में भी एक चैंपियनशिप जीतेंगे, मतलब 2-3 साल में जाके अगर एक टाइटल रेन ले रहे हैं, तो भी वो आराम से 16 टाइम टाइटल रेन को क्रॉस कर सकते हैं. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक टाइम पे आके सीना और ऑर्टन दोनों के 16 टाइम टाइटल रेन हो जाएंगे और दोनों आपस में लड़ सकते हैं फॉर द 17th टाइम टाइटल रेन के लिए, विच वुड बी फिनोमिनल. रिक फ्लेयर का क्या है भाई, कुछ टाइटल यहाँ, कुछ टाइटल WCW की, कुछ टाइटल NWO की. भाई ये लोगों की प्योर WWE की होने वाली है. तो अगर WWE इन पे चांस लेगी 17 टाइम टाइटल के लिए, आई थिंक उनके लिए अच्छा होगा. बिकॉज एटलीस्ट सारी चैंपियनशिप्स तुम्हारी खुद की कंपनी में तो है. एंड 10 साल जो उन्होंने कहा है ना, उसे देख के मतलब मजा आ गया. मतलब रिडल के साथ टैग टीम बनानी है, बना लो भाई आराम से. 10 साल है, तुम्हें 2-3 चैंपियनशिप रेन और जीतने, जो कि आराम से जीत सकते हो. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट. एक तरफा गेमिंग में लिखा कि बेली शुड रिटर्न इन मेंस रॉयल रंबल एंड एलिमिनेट बिगी. ठीक वैसे ही जैसे बेथ फिनिक्स ने खली को किया था. ओ माय गॉड, सो मेनी इमोशंस रनिंग राइट नाउ. सबसे पहले बेली एंड बेथ फिनिक्स एक ही सेंटेंस में. ऊपर से डू यू रियलाइज कि बेथ फिनिक्स ने एक्चुअली में खली को कैसे एलिमिनेट किया था? गोइंग टू ब्रेक माय मॉनिटर, ट्रस्ट मी. मतलब अगर ऐसा सच में हुआ बेली एंड बिगी के बीच में, जस्ट नहीं है, मेरे मुंह में शब्द नहीं है, शब्द फंस गए हैं. एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन दिस. डू यू थिंक कि अब जब 10 साल हैं उसमें रैंडी ऑर्टन क्या 16 टाइम या 17 टाइम चैंपियन बन पाएंगे या नहीं? और साथ ही साथ क्या आप भी इमोशनल हुए जब आपको भी पता चला कि सेथ रॉलिंस ने पिक किया है फिन बैलर को फॉर विनिंग द रंबल? दिस इज सो होलसम. कमेंट्स में लिखकर बताओ. अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो. ये लास्ट में ट्रैक्टर सा जो खींच देता हूँ ना मैं, मजा आता है मेरे को ये बोलने में. एमिनेम के समलामा डमलामा के बाद यही होने वाला है. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो. परमेश्वर समाज साथ का लाने करेगा, कैंसर होता है. रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया. पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है. अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया. फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO